हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज़ अ पावर ऑफ 2 और नॉट, कि अगर वो पर्टिकुलर नंबर पावर ऑफ 2 है कि नहीं, कैसे पता करा जाए। ठीक है, ये आज हम लोग आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। बिट मैनिपुलेशन का यूज़ करके हम लोग डिवाइड करके या लूप वूप लगा के नहीं देखेंगे। ठीक है, देखो बेसिक चीज़ मैं आपको बता दूँ। क्वेश्चन कभी कभी कैसा आ जाता है लीड कोड पे कि एन की वैल्यू आपको दी होगी मान लो 4, और आपको बताना है क्या ये जो 4 है क्या ये 2 की कोई पावर के से, अगर हम 2 की पावर कोई के निकालें तो क्या मेरा आंसर 4 आ रहा है क्या ये किसी 2 की पावर के बराबर होता है क्या। ठीक है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब पक्की बात है कि भाई ये नंबर क्या है, पावर ऑफ 2 है। अगर नहीं है तो हम आंसर रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे चेक करते हैं, तो इसको चेक करने के लिए बेसिक जो फंडा होता है, आप लोग नहीं लूप लगा के चेक कर सकते हो, इसके सारे फैक्टर्स निकाल के देख सकते हो कि अगर इसके सारे फैक्टर 2 हैं, है ना, ऐसे कुछ करके देख सकते हो। बट हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं बिट मैनिपुलेशन के बारे में। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे पता करें। देखो, बिट मैनिपुलेशन में हमें चेक करना है कि कोई नंबर पावर ऑफ 2 है कि नहीं। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा फंडा है। इसके लिए हम कुछ आपको चीज़ें दिखाएंगे और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये हम कैसे पता करेंगे। देखो, जैसे मान लो कि मेरे n की वैल्यू दी गई है 8। अगर n की वैल्यू 8 दी गई तो 8 का बाइनरी क्या होता है, 1000। सिंपल है ना। ठीक है, अच्छा अगर मेरे पास n की वैल्यू दी गई है 16, तो मेरा 16 का बाइनरी क्या होता है, 1 और इसके बाद 4 जीरो लगे होते हैं। अच्छा अगर मेरे n की वैल्यू दी गई है तो मेरा 32, तो इसका बाइनरी क्या होता है, 1 और इसके बाद 5 जीरो लगे होते हैं। तो देखो यहाँ पे जो आपने 8 देखा, 16 देखा और 32 देखा, ये तीनों हमारे पावर ऑफ 2 होते हैं, है ना। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे आंसर ट्रू रिटर्न करना है। अच्छा, बट एक ऑब्जर्वेशन मैं आपसे चाहता हूँ, वो ऑब्जर्वेशन क्या है, ये है, मैं खुद आपसे बता रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ इन तीनों नंबर में, ये तीनों नंबर पावर ऑफ 2 है। तो अच्छा ऐसा कुछ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है क्या जिससे आप बता सको कि हाँ भाई इन तीनों में कुछ चीज़ कॉमन है। तो 1 मिनट वीडियो पॉज करो, सोच लो। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। देखो होता क्या है कि जब आप 8 का बाइनरी लिखते हो तो यहाँ पे देखो सिर्फ ये 1 है। ठीक है, 16 के बाइनरी में एक बार ही 1 आया है, 32 के बाइनरी में एक बार ही 1 आया है। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई भी नंबर दिया गया है और उसके करस्पॉन्डिंग बाइनरी में अगर हमें एक बार 1 नज़र आ रहा है, ठीक है, ये देखो एक बार 1 नज़र आ रहा है, इसका मतलब वो नंबर क्या है, पावर ऑफ 2 है। अच्छा इसको अभी हम और कैसे प्रूफ करते हैं। मान लो अच्छा मेरे पास एक नंबर है 101। 101 किसका बाइनरी होता है, 5 का। तो 5 का बाइनरी होता है 101। तो अगर मैं आपसे कह दूँ इसमें कितने नंबर ऑफ वंस हैं, तो आप कह दोगे एक, यहाँ पे देखो एक दो, दो हैं। अच्छा अगर दो नंबर ऑफ वंस हैं इसमें, तो पक्का है ना कि ये हमारा पावर ऑफ 2 नहीं होगा। तो बस इसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ तो डिराइव कर ली कि अगर हमारे पास कोई नंबर है उसका पर्टिकुलर बाइनरी निकालेंगे, अगर उस बाइनरी में हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ वंस कितने हैं। ठीक है, अगर नंबर ऑफ वंस सिर्फ एक है इसका मतलब पावर ऑफ 2 है, वरना पावर ऑफ 2 नहीं है। अच्छा, बट इसमें तो समय लग जाएगा। आप सारी बिट्स को चेक करोगे एक एक करके कि क्या ये 1 है, क्या ये 1 है, क्या ये 1 है, ये 1 है ना। मतलब इस पूरे नंबर पे पूरे बाइनरी पे एक बार लूप लगाओगे, चेक करोगे कि हर एक नंबर 1 है कि नहीं, और जितने नंबर ऑफ वंस होंगे उनको काउंट कर लोगे। अगर काउंट करने के बाद 1 आती है वैल्यू, मतलब नंबर ऑफ वंस का काउंट 1 आता है, इसका मतलब एक बार ही उस पूरे बाइनरी में हमें 1 मिला है, तब आप दोगे। बट इसका कोई फ़ायदा ही नहीं, इसमें बिट मैनिपुलेशन कहाँ यूज़ करा है, कहीं नहीं। ये तो एक छोटा सा लॉजिक है जो आपने सोच लिया। अच्छा, तो इसके लिए और थोड़ी ऑब्जर्वेशन मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर मैंने कहा कि ये 8 है ना, 8 के लिए एक कम कर दो, वैल्यू कितनी हो गई, 7। 7 का बाइनरी कितना होता है, 0 1 1 1। अच्छा 16 है, 16 के लिए एक कम कर दो, n की वैल्यू कितनी हो गई, 15, और इसका बाइनरी क्या होता है, 0 और 4 बार 1। ठीक है, ये 32 है, n की वैल्यू कितनी हो गई, 31। तो अगर मैं कह दूँ इसका बाइनरी निकालो तो ये क्या हो जाएगा, 31 का 0 1 1 1 1 1। ये तो एक चीज़ आपने यहाँ पे नज़र आ रही है कि 7 का बाइनरी है, 15 का बाइनरी है, 31 का बाइनरी है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा एक हमारे पास ये ग्रुप है, ग्रुप 1, एक दूसरा ग्रुप है ग्रुप 2 और तीसरा ग्रुप है ग्रुप 3। इन तीनों को देखेंगे और एक ऑब्जर्वेशन निकालेंगे। उस ऑब्जर्वेशन को देखते हुए ये पता करेंगे कि भाई क्या हमारा पर्टिकुलर नंबर पावर ऑफ 2 है कि नहीं। तो उसको देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, मान लो मेरे पास 8 था, 8 का बाइनरी कितना था, 8 का बाइनरी था 1 1 2 3। ठीक है, और 7 का बाइनरी कितना था, 0 1 1 1। तो ये हमारे पास दो नंबर हैं। ठीक है, हमें n की वैल्यू दी गई है 8, हमें 8 को पता करना है कि क्या 8 हमारा पावर ऑफ 2 है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, n-1 निकालेंगे, 7 आ गया। ठीक है, अब हम कहते हैं इन दोनों में कुछ ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करो कि अगर मेरा आंसर कुछ आ जाए तो हमें पता चल जाए पावर ऑफ 2 है, अगर वो आंसर ना है तो हमें पता चल जाए पावर ऑफ 2 नहीं है। तो ऐसा हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं, हमने कहा पे भाई हमें n की वैल्यू 8 दी गई है, हमने n-1 निकाला, उन दोनों के बाइनरी हमने लिख दी है समझाने के लिए आपको। अब इसको अगर हम एंड निकाल दें, बिटवाइज एंड, तो आंसर क्या आएगा, अच्छा बताओ,
0 0 0 0। लो भाई चारों वैल्यू 0 आ रही है। अच्छा तो यहाँ पे क्या था कि हमारे n की वैल्यू क्या थी, n की वैल्यू थी मेरे 8 और n-1 क्या था, 7 था। और हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे सारी वैल्यू 0 आई हैं और हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पे 8 क्या होता है, पावर ऑफ 2 होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। अच्छा वहीं पे अगर हमने बात करी n की वैल्यू हमने मान लिया 16 है, 16 का बाइंडिंग क्या होता है 1 1 2 3 4, ठीक है। अब n-1 कितना हो जाएगा, n-1 हो जाएगा हमारा 15 और 15 का बाइंडिंग क्या होता है 0 1 1 1 1, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों का एंड निकाल दूं भाई तो भी मेरा आंसर 0 आ रहा है यार। इसका मतलब कुछ पता चल रहा है यहाँ से, अभी नहीं पता चल रहा तो एक और चीज़ देख लेते हैं फिर। 8 के लिए देख लिया, 16 के लिए देख लिया, दोनों में आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो अगर मैं आपसे कह दूं अच्छा एक और चीज़ देख लेते हैं, मैं कहता हूँ n की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 का बाइनरी कितना 101, n-1 कितना हो जाएगा 4, 4 का बाइनरी कितना 100, इनका एंड निकाल दो, इनका एंड निकालोगे तो 1 0 1, ये कुछ नंबर आएगा, ठीक है, बट ये नंबर 0 पक्का नहीं होगा। ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी ना लास्ट 2 ऑब्जर्वेशन देख के, कि अगर n की वैल्यू पावर ऑफ 2 है तो अगर हम n का n-1 के साथ बिटवाइज एंड निकाल दें और अगर मेरा आंसर 0 आ जाए, इसका मतलब वो क्या है, वो n क्या है, पावर ऑफ 2 है, वरना पावर ऑफ 2 नहीं है। देखो अपने केस में नहीं है, अगर n की वैल्यू 5 है तो, क्योंकि आंसर हमारा 0 नहीं आ रहा है। लास्ट वाले एग्जाम्पल में हमने देखा n की वैल्यू 8 थी, इसका हमने n-1 के साथ बिटवाइज एंड निकाला, मेरा आंसर 0 आया, इसका मतलब 8 क्या है, पावर ऑफ 2 है। अगर मेरे पास n की वैल्यू 16 है, मैंने उसका बाइंडी लिखा, उसका n-1 का बाइंडी लिखा, दोनों का बिटवाइज एंड निकाला, आंसर मेरा 0 आ रहा, मतलब n = 16 क्या है, 2 की पावर है। तो हम यहाँ से एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, वो फॉर्मूला क्या होगा, मैं आपको यहाँ पे दोबारा लिख के दिखाता हूँ कि अगर आपको चेक करना है कि वेदर अ पर्टिकुलर नंबर इज़ अ पावर ऑफ 2 और नॉट, तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला मेरे ख्याल से आप लोग को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से पता कर लोगे, बट मैं मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई नंबर दिया है n, ठीक है, दूसरा नंबर क्या है, हम क्या करेंगे अपने मन से n-1 निकाल लेंगे और इन दोनों का एंड निकाल लेंगे। क्या करेंगे, n एंड बिट n-1, ये दो वैल्यूज़ मिली, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज़ का अगर आंसर मेरा 0 आता है तो जो मेरा आंसर आएगा वो क्या होगा, पावर ऑफ 2 होगा। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या रिटर्न कर देंगे, ट्रू, क्योंकि ये पावर ऑफ 2 होगा अगर ऐसा होता है तो। अच्छा अगर ऐसा नहीं होता है तो पक्का मेरा आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो अगर आपको लिखना हो इसको चेक करने के लिए तो आप सिंपली क्या लिखोगे भाई, इफ़, प्रोग्रामिंग की भाषा में बता रहा हूँ, इफ़ n एंड n-1 इज इक्वल टू 0, तो क्या कर दोगे, प्रिंट कर दोगे पावर ऑफ 2, एल्स प्रिंट कर दोगे नॉट पावर ऑफ 2, है ना। मतलब ऐसा कुछ आप लॉजिक लिख दोगे, तो आपको सिर्फ ये लाइन लिखनी पड़ेगी और आप कांस्टेंट टाइम पे, कितना टाइम पे, O1 टाइम पे पता कर लोगे कि पर्टिकुलर नंबर हमारा पावर ऑफ 2 है या फिर नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको समझ में आया होगा, और यही सबसे बेहतरीन चीज़ है बिट मैनिपुलेशन की, कि कांस्टेंट टाइम पे आपको चीज़ें बता देती है, ठीक है, और आपको ज़्यादा कोड भी नहीं लिखना पड़ता है। वहीं पे अगर आप अपना नॉर्मल लॉजिक लगा रहे होते हैं तो शायद आपको पूरे फैक्टर निकालने पड़ते हैं, या फिर आप लॉग वाला भी यूज़ कर सकते थे ना। लॉग वाला कैसे यूज़ करते हैं, चलो जल्दी से वो बता देते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई नंबर है n, ठीक है, n वैल्यू पड़ी है 8, तो हमें क्या करना है, हमें ये पता करना है कि क्या n क्या इक्वल है किसी 2 की पावर k के। तो अगर हम लॉग लगा दें दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, log n इज इक्वल टू log k log 2, सॉरी यहाँ पर मुझसे गलती हो गई, मेरी ज़बान फिसल गई, इसको मैं सही कर देता हूँ। ये देखो ये चीज़, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा log n इज इक्वल टू k और log 2, है ना। तो अगर हमें k की वैल्यू निकालनी है, हमें ये तो पता करना है 2 की कौन सी ऐसी पावर है कि मेरा n 8 आ जाए, तो k पता करना है, तो k क्या हो जाएगा, log n अपॉन log 2, तो ये log 2 यहाँ से हटेगा और खटाक से उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि log 2, सॉरी, ठीक है, log 2 ये, तो अगर ये फॉर्मूला मैं यूज़ कर लूँ और मैं k की वैल्यू निकालूँ, अगर k की वैल्यू इंटीजर आ रही है, अपने केस में 2k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए ना, तो अगर ये इंटीजर आ रही है इसका मतलब हमारा n क्या है, पावर ऑफ 2 है, वरना हमारा पावर ऑफ 2 नहीं है। बट हम लोग ये वाला लॉजिक यूज़ करें क्योंकि बिट मैनिपुलेशन की प्लेलिस्ट है, समझ रहे हो, तो ये वाला लॉजिक बेस्ट है और इसी को हम लोग यूज़ करेंगे। तो आप स्पेशली अपनी एक कॉपी में अलग से नोट कर सकते हो।